सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा जिनमें बच्चों को डर लगता है उस टाइप की प्रॉब्लम्स हम करेंगे। आज हम करेंगे बोर मॉडल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो ये हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो भी नहीं देखा है तो अपलोड हो चुकी है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। हम इसमें मैंने पूरे आपके जो अभी तक हमने फॉर्मूला यूज करे हैं वो मैंने साइड में लिख लिए हैं एक रेफरेंस के लिए। एनर्जी ऑर्बिट की निकालेंगे तो एनर्जी के लिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पर? शेल या ऑर्बिट, ठीक है। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। रेडियस निकालनी है अगर आपको किसी भी ऑर्बिट की तो r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सेम z जो है एटॉमिक नंबर है, n जो है वो ऑर्बिट नंबर है या शेल नंबर है। अगर हाइड्रोजन की रेडियस निकालनी है तो वो हम यहीं पर रख करके निकाल सकते हैं, बट इसका एक अलग मैंने फॉर्मूला आपको बताया था तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ आपको कि अगर हाइड्रोजन की रेडियस निकालनी, और ये किसकी थी? ये थी हाइड्रोजन लाइक आयन की, जैसे हीलियम आयन हो गए, लिथियम आयन हो गए, बेरिलियम आयन हो गए। तो उनकी जब रेडियस निकालोगे तो आप वहां पर इसको यूज करोगे। हाइड्रोजन की अगर रेडियस निकालनी है तो इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट को क्या कहते हैं? बोर रेडियस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.529, ठीक है। एल जो है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr एंड इट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, मतलब इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये आपको ध्यान होगा कि मैंने इंटीग्रल का मतलब बताया था कि इसी के रेशो में इंटीग्रल रेशो इसका आएगा। ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो कल हमने डिस्कस करे थे और इन पे बेस्ड आज हम डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम की। तो ये ध्यान देना है आपको कि जो भी बात कही जाती है उसको आप पहले अंडरलाइन कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और इसकी एनर्जी गिवन है, इट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट? आपको फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन की दे रखी है, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है, और आपको कहाँ निकालनी है? फिफ्थ ऑर्बिट की निकालनी है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी का। क्या फॉर्मूला है एनर्जी का? E इज इक्वल टू माइनस, देखिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। इट इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर। कितना हो गया? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑर्बिट कितना दे रखा है? फिफ्थ ऑर्बिट, तो 5⁻5 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है इसको, इसकी वैल्यू आती है -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो ये एनर्जी निकल गई फिफ्थ ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट की हमको गिवन है और फिफ्थ ऑर्बिट की आपने सिंपल एक फॉर्मूला रख करके एनर्जी का और उससे निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिटल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का फिफ्थ ऑर्बिट दिया है और उसकी रेडियस आपसे पूछी गई है। तो रेडियस का फॉर्मूला यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन का है तो डायरेक्टली यही वाला ले लीजिए। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे RH इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529, ठीक है। एन स्क्वायर कितना है? फिफ्थ ऑर्बिट की पूछी है तो 5 का होल स्क्वायर एंड इंटू 0.529। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके आता है
1.3225 नैनोमीटर। बिल्कुल सिंपल। इसमें तो यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुई है। ये हाइड्रोजन एटम का जब निकालेंगे हम इसी तरह से एक एक करके करेंगे और वो इससे फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा अगर हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन एटम की निकालना सीख लिया कि एनर्जी कैसे निकालोगे आप हाइड्रोजन एटम की और आप रेडियस हाइड्रोजन एटम का कैसे निकालोगे। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन लाइक आयन की। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप पहले। Next question is calculate the energy associated with the first orbit of helium ion. Find out the radius of the orbit. आपको दो चीजें यहाँ पर भी फाइंड आउट करनी है, रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हीलियम आयन। अब हम हाइड्रोजन आयन यहाँ निकाल चुके हैं, अब हम चलेंगे हीलियम आयन की तरफ। ठीक है, तो आप एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लिखोगे, सेम यही फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में करना स्टार्ट करिए। E is equal to minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 into Z square upon N square. तो it will be equal to minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 into Z square कितना हो जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 8.72 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये हाइड्रोजन के लिए था, ये हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। R is equal to 0.529 into n square upon Z। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे। रेडियस हमसे पूछा फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किसका ऑर्बिट है, हीलियम आयन का। तो इट इज 0.529 फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कितना आएगा 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 0.02645 नैनोमीटर। तो बिल्कुल सिंपल। अब आपको इन दो क्वेश्चन से एनर्जी हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन लाइक आयन की एनर्जी निकालनी आ गई है और रेडियस निकालनी आ गई है। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप के मैंने लिए थे। अब ये थोड़ा सा हम चेंज ले रहे हैं, लेकिन सेम रेडियस पे ही बेस्ड है, लेकिन देखो इसको हम किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ द बेरिलियम आयन हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने हाइड्रोजन एटम की भी रेडियस निकालनी सीख ली है, हमने हाइड्रोजन लाइक आयंस की भी रेडियस निकालनी सीख लिया। अब उनकी रेडियस को हम कंपेयर करेंगे। तो विच स्टेट, क्वेश्चन समझिए पहले, विच स्टेट ऑफ द बेरिलियम आयन हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस। कौन सा ऑर्बिट जो है बेरिलियम आयन का सेम रेडियस रखेगा जैसा कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में है। अगर हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट ये है, ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, तो जो इस ऑर्बिट की यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो बेरिलियम आयन की कौन सा ऑर्बिट होगा जिसकी रेडियस इसके बराबर होगी। ठीक है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की रेडियस कंपेयर करेंगे। तो आप पहले ले लेंगे हाइड्रोजन आयन की, तो RH, इसको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन में लिखूंगी, RH इज इक्वल टू n स्क्वायर A0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, या चलिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, RH इज इक्वल टू RHE पॉजिटिव, यही दिया है। सेम ऑर्बिट मतलब रेडियस दोनों की सेम होगी, ऐसा कौन सा ऑर्बिट है वो हमें बताना है। तो रेडियस हमें सेम लेनी है यहाँ पर,
सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन की ले लोगे। अब इसी के नीचे हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिखिए n स्क्वायर ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, इसको हम ए नॉट भी लिख सकते हैं, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू रखना चाहते हो रख दो, ये कैंसिल आउट ही होना है इसको, ए नॉट। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फालतू की कैलकुलेशन बढ़ाने से, क्योंकि दोनों सेम LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो कैंसिल आउट ही होने हैं। यहाँ पर ए नॉट इंटू एन स्क्वायर हमें निकालना है, हमें ऑर्बिट नंबर निकालना है कि कौन सा ऑर्बिट है जिसमें रेडियस सेम होगी। तो रेडियस हम सेम जो है वो कंपेयर करके चल रहे हैं। यहाँ पर बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब ये आएगा 4 इंटू ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो अगर हमें एन स्क्वायर निकालना है तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एन स्क्वायर आ जाएगा 4 और एन कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 2। तो जो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट की ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो बेरिलियम आयन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होगा। समझ गए कंपेयर करना कि किस तरह से कंपैरिजन करके आप निकालोगे रेडियस। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is 0.529 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ। ये हमको हाइड्रोजन की दे रखी है ग्राउंड स्टेट में, तो वो हमारे को पहले से ही पता है, नोन है, तो इतनी कोई उसकी खास वैल्यू नहीं है। पूछा हमसे क्या है, द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। रेडियस इनकी निकालनी है, थर्ड ऑर्बिट हीलियम आयन की रेडियस निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला अब आपको पता चल गया है। फर्स्ट कैसे निकालोगे, आप रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे। ठीक है, रेडियस का यही फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो इट विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू ऑर्बिट कौन सा पूछा है, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट का मतलब ये हो गया 3 का होल स्क्वायर अपॉन जेड, हीलियम है तो ये कितना आ जाएगा 2, इट इज इक्वल टू 0.529 इंटू 9 अपॉन 2। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आती है 2.3805। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि हम एंगस्ट्रॉम में ही निकाल रहे हैं इसको। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। सेम यही फॉर्मूला हम प्लेस पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z इज इक्वल टू 0.529 इंटू, अब यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट पूछा है तो ये 2 का होल स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय लिथियम, कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 3, एंड इट विल बी इक्वल टू 0.7053 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आ जाएगी इतनी इसकी वैल्यू। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, रेडियस हम अभी तक निकालते आए थे, अलग अलग तरीके से हमने निकाल ली। अब यहाँ पर हमने 2 अलग आयंस की भी निकाल करके देख ली। अब रेडियस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनर्जी निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब देखिए, द इलेक्ट्रॉन इन अब यहाँ पर शेल की ऑर्बिट की एनर्जी की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की हम बात करेंगे। द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट absorbs energy equal to 12.1 electron volt and gets elevated to the highest possible excited state.
व्हाट विल बी द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, एक बार पढ़ के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्या क्या चीज यहाँ पर गिवन है। द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अब ये पहले हमें ग्राउंड स्टेट इसकी बताई हुई है, मतलब जो N1 दे रखा है हाइड्रोजन का, वो हमको पता है कि वो ग्राउंड स्टेट में है, तो वो 1 है। ठीक है, कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी ये हमको दे रखा है, और उसके बाद वो हाईएस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है। लेकिन कौन सी हाईएस्ट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ पहुंचा है, पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा। हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट पर जब वो पहुंचा है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो पहले तो हमें इसकी एनर्जी पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन जो ग्राउंड स्टेट पर है इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। ठीक है, उसके बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा है तब एनर्जी कितनी है। आप क्वेश्चन की खूबसूरती को समझिए कि कितनी चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली गई हैं। और उसके बाद आपको वो कैसे पता चलेगा, आपको क्या भी निकालना है यहाँ पर, क्या और निकालना है, हाईएस्ट स्टेट उसकी निकालनी है, मतलब जहां पर वो एक्साइट हो करके किस ऑर्बिट में गया है इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके। फिर आपको निकालना है व्हाट विल बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब तक आप एनर्जी और एन की वैल्यू, मेन आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जब तक आप उसकी एक्साइटेड स्टेट नहीं निकाल लोगे कि वो किस एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचा है, तो आप एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन क्या है, एन इज द इंटीजर ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ये हमने जो बोर्स मॉडल था उसका एक पोस्टुलेट पढ़ा था, तो वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम के लिए आप जब इसको कंपेयर करोगे तो इसमें आपको L1 इज इक्वल टू ये L2, ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कितना, दोनों निकालने पड़ेंगे। ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि चेंज आएगा इसमें। तो ये कैसे आएगा, डेल्टा L, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1, यही करना पड़ेगा हमें एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लिखोगे, L2 का लिखोगे आप ये रहा N2, N2 H अपॉन 2 पाई माइनस N1 H अपॉन 2 पाई। तो N1 तो आपको पता है, N1 तो हो जाएगा 1। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, N2, मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट है वो N2 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और N2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये रहा फॉर्मूला एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हम निकालते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि एंगुलर मोमेंटम पूछा है। एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे निकालोगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जो फाइनल एक्साइटेड स्टेट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको उससे माइनस करेंगे हम ग्राउंड स्टेट के एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम आपने देख लिया, इसका फॉर्मूला L2 इज इक्वल टू N2। N2 क्या है, वो हाईएस्ट ऑर्बिट जहां पर वो एक्साइट होकर के पहुंचा है, H अपॉन 2 पाई। H अपॉन 2 पाई ये तो वेरिएबल, वो कांस्टेंट है, ये तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। माइनस N1 H अपॉन 2 पाई। अब N1 हमको दे रखी है ग्राउंड स्टेट, N1 हमको ग्राउंड स्टेट दे रखी है, तो हमको क्या चीज निकालनी है यहाँ पर, हमको यहाँ पर N2 निकालना पड़ेगा। अब N2 निकालने के लिए हमको यहाँ पर दे रखी है एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी जो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है। तो पहले हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले आपको इस स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको कहीं पर भी नहीं दी गई है, कहीं पर आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी नहीं दी गई है। ये कहा है कि जो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी थी उसके बाद उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो आपको पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये है हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की।
तो ये आ जाएगा -13.6 जूल। ठीक है, ये भी 1 आ जाएगा, ये मैं Z ठीक से लिख देती हूँ, Z। ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट पर है, यहाँ पर ग्राउंड लिख देते हैं, ये ग्राउंड स्टेट पर इतनी एनर्जी है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी इतनी थी और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, 12.1। तो ये टोटल एनर्जी कितनी हो गई, जो एक्साइटेड एनर्जी हो गई वो एनर्जी कितनी हो गई, सपोज करो इसको हम ग्राउंड ना लिख के E2 E1 लिख देते हैं और इसको हम E2 लिख देते हैं। E2 कितनी हो गई है, -13.6 प्लस 12.1। अब इसने जो सेकंड एनर्जी हुई इलेक्ट्रॉन की वो इसकी ग्राउंड स्टेट में इतनी थी और इसने इतनी एब्जॉर्ब कर ली, तो ये माइनस है तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, ये 1.5 आ जाएगा। अब हमको एनर्जी भी पता चल गई है, यहाँ से अब हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये हमको पता चली है एक्साइटेड स्टेट पर एनर्जी। अब जब हमें एक्साइटेड स्टेट पर एनर्जी ये हमको पता चल गई है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो एनर्जी आई है ये कौन सी आई है, ये एक्साइटेड स्टेट की ही तो आई है, कि जितना वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचेगा, हाईएस्ट स्टेज पर जब पहुंचेगा उस समय उसकी एनर्जी 1.5 है। तो अब आप इस फॉर्मूले को प्लेस करिए, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो यहाँ पर E आपको पता है 1.5 इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z आपको पता है, वो तो Z तो हाइड्रोजन ही है, उसका तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो ये 1 स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो N स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -13.6 अपॉन 1.5 एंड इट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 9 आएगा। ठीक है, जब ये 9 आएगा तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। तो ये आ जाएगा 3, लेकिन ये माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन देखो हमने कहाँ पर छोड़ा है, ये जो आएगा 1.5 यहाँ पर ये आएगी माइनस में वैल्यू, क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस में वैल्यू आएगी, इसको यहाँ पर आप माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये n इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट जो है वो आ गई, मतलब ऑर्बिट आ गया हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्ब करेगा और कौन से ऑर्बिट में पहुंचेगा, थर्ड ऑर्बिट में पहुंचेगा। अब हम यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे कि कितना चेंज इसका एंगुलर मोमेंटम में आया। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये हम कैसे करेंगे, L2 माइनस L1 से करेंगे। अब L2 की वैल्यू कितनी है, N2 H अपॉन 2 पाई H अपॉन 2 पाई माइनस N1 H अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, N2 माइनस N1 H अपॉन 2 पाई, इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना हम इस एक्सप्रेशन को। अब N2 की वैल्यू आपको पता है, इट इज 3 माइनस N1 ग्राउंड स्टेट में है तो ये 1 और इट इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, इट इज ये H अपॉन 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2H अपॉन 2 पाई, ये इस तरह से होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, H अपॉन पाई। और ये किसकी वैल्यू आई है हमारे को, हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, L2 माइनस L1 की, मतलब कितना एंगुलर मोमेंटम में चेंज आया है वो आएगा H अपॉन पाई का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपको बताए हैं वो पहले एक साइड में लिख लिया करिए, तो वो आपके जो है दिमाग में रहेगा कि हमें यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला प्लेस करना। और बहुत जरूरी है बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
क्या चीज निकालनी है, क्योंकि केमिस्ट्री में यही होगा कि डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। अब आप इसमें कहीं पर नहीं अटक सकते थे, आपको हर चीज पता थी कि एन कैसे निकलेगा, एल कैसे निकलेगा, ई कैसे निकलेगा, लेकिन वो तब भी आप कर सकते हो जब आप इस क्वेश्चन को समझोगे। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस जो है ये प्रैक्टिस करे हैं डिफरेंट टाइप के। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूला जरूर आप लर्न करिए। तो टेक केयर बच्चों, स्टे हेल्दी। थैंक यू।